आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट नवीनियत राणा एक बार फिर अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से खबरों में हैं। एक अवामी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को बचाना है तो हिंदू को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नवीनियत राणा के इस बयान के बाद सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई है और मुख्तलिफ पार्टियों ने इस नफरत अंगेज और फिरकावाराना बयान करार दिया। नवीनियत राणा ने अपने खिताब में मजीद कहा कि कुछ लोग आबादी के तवाजुन को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में हिंदू समाज को जागना होगा और अपनी तादाद बढ़ानी होगी ताकि मुल्क महफूज रह सके। दिल्ली की एक अदालत ने बुध को लाल किला धमाका केस के 7 मुल्जिमान की अदालती तहवील में 15 दिन की तवसीह कर दी। अदालत ने डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद, जैसर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शुएब की जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तवसीह कर दी है। इससे कबल तीनों डॉक्टरों और अहमद को 12 दिसंबर को 12 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया था। अली और वानी को 10 दिसंबर को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया था। शुएब को 19 दिसंबर को 5 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाकों में पाकिस्तानी परचम लगे हुए गुब्बारे मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक ये गुब्बारे सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर देखे गए हैं, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक गुब्बारों के साथ किसी किस्म का धमाका खेज मवाद तो बरामद नहीं हुआ है, ताहम इब्तदाई तौर पर उसे पाकिस्तान की जानिब से नफसियाती जंग और शरंगेजी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि एलओसी के करीबी देहात में रहने वाले लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है और किसी भी मशकूक शय को हाथ न लगाने का मशवरा दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 18% इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। ये फैसला एक आला सतही इजलास में लिया गया, जिसकी सदारत हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट संतोष डी वेदिया ने की। इस इजलास में सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट अवनई लावसा, कायम मकाम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर अंजू गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर JKRTC अब्दुल रशीद व एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रोहित शर्मा, ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विकास आनंद के कई आला अफसरान शरीक हुए। आसाम के मगरबी कार्बी आंगलोग जिला के खैरोनी में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मंगल को 2 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला हेमंता बसवा शर्मा ने इसकी तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला ने मंगल की रात सोशल मीडिया पर कहा कि बुध को पहाड़ी जिला में हालात पर काबू पाने के लिए मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। डोंग कामुका में कार्बी आंगलोग के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और सीनियर बीजेपी लीडर तलीराम रोंघांग के घर को पीर को आग लगा दी गई थी। हुकूमत की जानिब से हालात पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद कार्बी आंगलोग में तीसरे दिन भी कशीदगी बरकरार रही। मंगल को मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव से कम 38 पुलिस एहलकार जख्मी और 2 मुजाहिरीन हलाक हो गए। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के क्रीरी इलाके में बुध के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों का खुफिया ठिकाना बेनकाब करते हुए भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया है। सरकारी जराये के मुताबिक ये खुफिया ठिकाना शुमाली बुत वाघीला क्रीरी के एक खुले मैदान में वाक़ था, जहां पर यह कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप क्रीरी, पुलिस स्टेशन क्रीरी, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और SSB ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। तलाशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को 4 चीनी ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के 19 राउंड्स और AK-47 के राइफल के 46 कारतूस बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि इस कामयाब कार्रवाई से इलाके में अस्करियत पसंद सरगर्मियों को बड़ा धचका पहुंचा है। लीबिया के फौजी सरबराह, 4 दीगर अफसरान और अमले के 3 अरकान को ले जाने वाले निजी तैयारा मंगल को तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से टेक ऑफ के बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। लीबिया के हुकाम का कहना है कि हादसे की वजह तैयारे में तकनीकी खराबी थी। तुर्क हुकाम ने बताया कि लीबिया का वफद आला सतही दिफाई मुज़ाकरात के लिए अंकारा में था, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देना था।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने मंगल को साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती की तरफ से दायर की गई मुफादामा की अर्जी PIL को मुस्तरद कर दिया, जिसमें जेर समात कैदियों को UT से बाहर की जेलों से वापस लाने का मुतालबा किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में दरख्वास्त को मुबहम, हक़ाइक़ से आरी और सियासी महरकात से मुतासिर करार दिया। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजार के पास लोकस स्टैंडी अमल में लाने का हक या सलाहियत की कमी है और वह अदालत की मुदाखलत की जमानत देने के लिए कोई हकीकी अवामी मफाद कायम करने में नाकाम रही हैं। साबिक MLA कुलदीप सिंह सेंगर को सन 2017 के अनाव असमत दरी केस में जमानत मिलने के बाद लोकसभा में अपोजिशन लीडर कांग्रेस राहुल गांधी ने इस फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इसे मायूस कुन और शर्मनाक करार दिया और मुतासरा के साथ सिस्टम के सलूक पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे गैर इंसानी वाक़ात की वजह से हिंदुस्तान न सिर्फ मुर्दा मईशत बनता जा रहा है बल्कि मुर्दा मुआशरा भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी में एक नौजवान का तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया गया। मंगल की शाम इस वक्त निस्फ दर्जन गांव वालों ने अचानक उस पर हमला कर दिया जब वो एक नहर की तरफ जा रहा था। जब तक उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए वो पहले ही दम तोड़ चुका था। इस घिनौने कत्ल के सिलसिले में 6 गांव वालों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। ये वाक़ा मुसफर खाना पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में वाक़ा गाँव पिंडारा ठाकुर में पेश आया। साइबर से चलने वाले मुआशी जुराइम के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में इकनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक जदीद तरीन बैनुल अक़वामी ऑनलाइन नकाली और धोखाधड़ी के रैकेट को कामयाबी से कुचल दिया है, जिसमें 26 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के लेन देन शामिल हैं और श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यहाँ जारी करदा एक बयान में इक़्तिसादी जुराइम विंग EOW क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जज समालकाज श्रीनगर के मुअज़्ज़ज़ अदालत में FIR नंबर 17/2020 के सिलसिले में एक चार्जशीट दाखिल की है, जो सेक्शन 419, 64, 420 के तहत दर्ज की गई है। जिला तरक्याती काउंसिल्स DDCs की 5 साला मुद्दत 27 दिसंबर को खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर में पहले ही जनवरी 2024 से पंचायती इदारे गैर फ़ाल हैं और अब DDCs की मुद्दत खत्म होने के साथ ही ग्रास रूट सतह की देही इदारे खत्म हो जाएंगे, जिसके बायस देही तरक्याती महकमे के सरकारी अफसरान को 4000 से ज्यादा पंचायतों की निगरानी करने का इख्तियार दिया गया है। इन पंचायतों में 33,000 से ज्यादा पंच और सरपंच शामिल हैं। पंचायती राज महकमे के एक सीनियर अफसर ने बताया कि जिला तरक्याती काउंसिल्स की मुद्दत के हवाले से तकनीकी मसला दरपेश है और इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर के महकमा कानून से वजाहत तलब की है। मसला यह है कि जिला तरक्याती काउंसिलों को 27 दिसंबर 2020 को हल्फ उठाया गया था, लेकिन इन काउंसिलों ने फरवरी 2021 में चार्ज संभाला था। जिला अनंतनाग के कपरन इलाके में बुध की सुबह उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब एक चीता CRPF कैंप के अंदर दाखिल हो गया और नाश्ता के दौरान मौजूद एहलकारों पर हमला कर दिया। इस वाक़े में एक जवान जख्मी हो गया। इस अचानक हमले के दौरान CRPF के हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बरवक्त तिबी इमदाद फराहम की। वाक़े के बाद कैंप में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि इलाके में मौजूद चीते को काबू में किया जा सके और आइंदा ऐसे वाक़ात से बचाव को यकीनी बनाया जा सके।